करोड़ मिलाए जाएं तो 1 अरब बनता है। और ये जो हमारे माशाअल्लाह वुज़रा मौजूद हैं, और ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्त जारी की है, स्टेट बैंक ने फहरिस्त जारी की है, मुल्क का सारा खजाना खा गए हैं। और प्रोपेगेंडा क्या है? मौलवी खाता है। मौलवी जमात इस्लामी एक अरसे यहां पार्लियामेंट में रही है। जमात इस्लामी के 2002 की असेंबली में 60 के करीब अरकान असेंबली थे। खताकार हैं, गुनाहगार हैं। हम पारसाई का दावा नहीं करते, फरिश्ते होने का कोई ऐलान नहीं करते, लेकिन सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये लियाकत बलोच साहब मौजूद हैं, एक मर्तबा नहीं 2-3 मर्तबा असेंबली के मेंबर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि इनके अकाउंट में, अभी आपने पढ़ा मखदूम अमीन फहीम साहब, करोड़ रुपया उनके अकाउंट में मुंतकिल हो गया। लियाकत साहब के अकाउंट में कुछ मुंतकिल नहीं होता, न इन्हें कोई प्लॉट मिलता है, न इनको कोई कर्जा मिलता है। ये सारे जो मुल्क के खाने में लगे हुए हैं वही कर्जे खा रहे हैं, वो इस मुल्क के बच्चे बच्चे को मकरूज बना रहे हैं। और प्रोपेगेंडा है मौलवी बहुत खाता है। इसलिए मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, इस प्रोपेगेंडे का तोड़ कौन करेगा? ये आपको करना है। माजी हमारे सामने है। फिर दूसरी बात, ये वक्त बहुत ही मुख्तसर है। दूसरी बात, फिर मुझे एक वाकया याद आ रहा है। 9/11 हुआ और परवेज मुशर्रफ साहब फौजी, एटमी पाकिस्तान का सरबराह माशाअल्लाह, एक फोन अमेरिका से आया और ढेर हो गए। लेकिन उसी वक्त मुझे याद है बीबीसी ने बलूचिस्तान के एक दूर दराज गांव के एक नौजवान को फोन किया और उससे पूछा कि तुम्हारे यहां बड़े मसाइल हैं, तुम्हारे यहां गुर्बत है, बेरोजगारी है, अब तुमने अमेरिका से ताउन का जो ऐलान किया है तुम्हारे सदर ने, अब डॉलरों की बारिश होगी, इमदाद तुम्हारे पास आएगी, गोया दरख्तों पर अब पत्ते नहीं डॉलर उगा करेंगे। तो उसने कहा वो हम गलत होंगे, दुख दूर होंगे। उसने बलूचिस्तान के उस दूर दराज नौजवान से पूछा तुम्हारा क्या तबसरा है? कई साल पुरानी यह बात है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। और वाकया ये है कि वो बात मुझे याद करके इत्मीनान होता है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी है क्या चीज। उस बलूचिस्तान के नौजवान ने कहा, मिसाल उसने बड़ी औखी सी दी, उसने कहा अच्छा ये हमारे ऊपर इमदाद डॉलर आने लगे हैं और हमारे हम गलत हो जाएंगे। फिर उसने कहा हमारे गांव और देहात में होता ये है कि जब कोई वो बचपन में लोगों की मुसलमानी होती है, खतना होता है, कहा उसने कि जब बच्चे का खतना होने लगता है तो उसको कहा जाता है वो देखो आसमान में सोने की चिड़िया। वो बेचारा ऊपर देखता है और नीचे। वैसे ये मेहरान देश पे वाकया हुआ तो ये है, सारी मर्दानगी खत्म हो गई है, डॉलरों ने सारी बहादुरी खत्म करके रख दी। हैदराबाद में क्या हुआ? जिल्लत। और इस बात का इजहार हुआ अब पाकिस्तानी वो नहीं रहे, ये जो डॉलर हैं, ये जो इमदाद। और जमात इस्लामी अव्वल रोज से ये बात कह रही है, और अब तो ये मुश्तरका पार्लियामेंट की करारदादें इस सब बाद में ये बात कहते हैं। जमात इस्लामी पहले से ये बात कह रही है, ड्रोन हमलों के हवाले से, अमरीकी इमदाद के हवाले से, लेकिन ये करारदादें पास करने वाली पार्लियामेंट, लेकिन इसमें इनका भी कसूर नहीं है। माशाअल्लाह आधी पार्लियामेंट वो है जो जाली डिग्रियां रखे हुए हैं। वो यही काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उन्होंने करारदाद पास कर दी, लेकिन अमेरिका से मजे, इमदाद, डॉलर वसूल किए चले जा रहे हैं। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, मुल्क का कोई मसला हल नहीं होना जब तक ये अमरीकी गुलामी की जंजीरें हम तोड़ न दें। और आखिरी बात मैं ये कहता हूं, उम्मत मुस्लिमा इस रूए जमीन पर अजीबो गरीब उम्मत है। आप कहेंगे अजीबो गरीब उम्मत क्यों है? अजीबो गरीब उम्मत इस लिहाज से है
کہ ایک ایسی دولت اس کے پاس ہے جو امریکہ کے پاس نہیں ہے، چین کے پاس نہیں ہے، جاپان کے پاس نہیں ہے، فرانس کے پاس نہیں ہے، ہندوستان کے پاس نہیں ہے۔ اس امت مسلمہ کے پاس کون سی دولت ہے، کون سی طاقت ہے؟ یہ امت مسلمہ اس وقت روئے زمین پر وہ امت ہے جس کے پاس 70% نوجوان ہیں، کسی کے پاس یہ قوت موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ویسے کیا کر رہا ہے کہ بظاہر اس طرح کے واقعات، لیکن دوسری طرف نوجوان اگر کسی کے پاس ہیں تو امت مسلمہ کے پاس ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید اس امت سے، کون سی امت ہے یہ؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ خیر امت ہو، انسانوں میں نکالے گئے ہو، اچھائیاں تم سے پھیلیں گی، بدی اور خرابیاں تم سے مٹے گی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو وہ وقت لانا مقصود ہو گیا ہے، اور وہ جو علامہ اقبال خواب دیکھا کرتے تھے، یہ امت کے نوجوان اس کی تعبیر کریں گے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔